राष्ट्रीय दृष्टिबाधित दिव्यांग समिति के सभी साथियों को विवेकमणि त्रिपाठी राष्ट्रीय महासचिव का नमस्कार। साथियों, आज बेहद ही महत्वपूर्ण चर्चा के साथ आए हैं। सबसे पहले आज खुशी का दिन है सभी साथियों के लिए, हमारे दृष्टिबाधित समाज के लिए और उन दिव्यांगजनों के लिए जिनके लिए हम संघर्ष करते हुए आ रहे हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय दृष्टिबाधित दिव्यांग समिति के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय नीलेश जी को राष्ट्रीय दृष्टिबाधित दिव्यांग समिति की ओर से ढेरों बधाई, ढेरों शुभकामनाएं। उन्होंने कल की डेट में उन्होंने ज्वाइनिंग की और उन्होंने इस दृष्टिबाधित दिव्यांग समिति का नाम रोशन किया और संगठन उन्हें ढेरों बधाई देता है और वो ये जरूर इनसे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास रखता है कि सरकार के दिए गए निर्देशों का नियम अनुसार पालन करते हुए अपने दायित्वों का ईमानदारी पूर्वक जिस प्रकार आप करते हुए आए हैं उसी प्रकार सरकारी नियम का दायित्वों का पालन करते हुए समाज की सेवा आप वहाँ पर भी करेंगे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने जितना संघर्ष किया, जिस दिन से संगठन की शुरुआत हुई उस दिन से लगातार आप कंधे से कंधा मिलाकर संगठन के साथ जुड़े रहे। आज संगठन को बेहद ही गर्व हो रहा है कि आप जैसे लोगों को हम इस मुकाम तक पहुंचने में सफलता मिलने में संगठन को गर्व है। हम बहुत बहुत आपको बधाई देते हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जो आपने करके दिखाया, आपको इस डाक विभाग डिपार्टमेंट में आपको चयन हुआ है और वर्तमान पोस्टिंग आपकी दिल्ली में है, तो आपको ढेरों बधाई। पर्सनल इन्फॉर्मेशन देना ज़्यादा उचित नहीं है क्योंकि कई हमारे ऐसे लोग होंगे कि जो उस पर कुछ कर सकते, इसलिए मैं ज़्यादा पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप सबको नहीं दे सकता हूँ। बस इतना बता सकता हूँ कि दिल्ली पोस्टेड हैं, तो आपको बहुत बहुत बधाई। उसके साथ ही साथ हमारे सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में लगातार कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रहे भाई सोनू पटेल जी जो प्रतापगढ़ के हैं, उनको भी राष्ट्रीय दृष्टिबाधित दिव्यांग समिति की ओर से बधाई। उनका भी केंद्रीय सचिवालय में सिलेक्शन हुआ है एसएससी डिपार्टमेंट के थ्रू, तो आपको भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भी जो साथी हैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत ढेरों ढेरों बधाई कि आप लोग अपने दायित्वों का पालन कर रहे हैं। साथियों, इसलिए मैं आप सबके बीच में नहीं आ पा रहा था, कई जिम्मेदारी हमारे कंधों पे थी। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर क्यों नहीं आ पाते हैं, क्यों? तो हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि आप सबकी सेवा में समाज के लिए हम आगे कुछ कार्य कर सके, वो हम करके दिखा रहे हैं। हमें किसी की बताने की ज़रूरत नहीं है, हम जो सोचते हैं वो करते हैं। साथियों, पर कुछ ऐसे संस्थान हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो संगठन के प्रति हीन भावना से देखने का प्रयास करते हैं। उनका मकसद एक ही है और वो अपने मकसद में कामयाब कभी नहीं हो पाएंगे। वो अपना मकसद ऐसे चिल्लाते रहे, उनके मकसद से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। भाई, उस बेटी को, उस बहन को संगठन ने न्याय दिलवाने का काम किया है। जो प्रमोद कुमार द्वारा सन आप उनकी राधे श्याम, उनकी पुत्री ममता जो काफ़ी पीड़ित थी गांव के द्वारा, उन्हें देख शब्दों का प्रयोग किया जाता था, जिस पर संगठन ने तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करते हुए आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश उप सचिव रामदेव कश्यप जी ने लगातार इस मामले को संज्ञान में लिया और तत्काल प्रभाव से थाना इंचार्ज से बात करके और कड़ी कार्रवाई करवाने का निवेदन किया, जिस पर वहाँ के थाना इंचार्ज ने तत्काल प्रभाव से इस मामले को संज्ञान में लेते हुए और उस कार्रवाई को अंजाम दिया है। मैं थाना इंचार्ज को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। पिपरी जो एक कौशाम्बी जिले का मामला था, इस पर भी हमें सफलता मिली। कल थाना इंचार्ज महोदय द्वारा आख्या प्रदान कर दी गई है, यानी उन्होंने लिखित तौर पर संगठन को जवाब दिया है। तो उन्हें संगठन को जवाब हम उनसे लिखित तौर पर मांगे थे, उन्होंने जवाब कल दिया है कि हम सारे कार्य को सफलतापूर्वक कर दिए हैं। कल थाना इंचार्ज से आदरणीय उप सचिव रामदेव कश्यप जी की वार्ता हुई थी। उसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री आवास योजना की दूसरी किस्त भी आ चुकी है, तो जो साथियों की दूसरी किस्त भी आई उन्हें भी बधाई। आदरणीय मनोज साहनी जी की भी दूसरी किस्त 70,000 रुपए क्रेडिट हुआ है, तो उनको भी बधाई। और भी जो साथी हैं जिनके लिए हम संघर्ष करते रहे, भाई कांता प्रसाद जी हों, और भी जो साथी हैं, हमने मकसद एक ही था कि इन लोगों को हम आवास दिलवा सके, जो हम आवास दिलवाने में सफल रहे। और भी जो साथी हैं वो भी लगातार। अब एक और नियम संगठन द्वारा हमने पहले ही बताया था, रोडवेज बस कंडक्टरों के ऊपर हम मामले को संज्ञान में लेते हुए इस बात को हमने माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाया था और वहां से शासन से एक आदेश सभी कंडक्टर ड्राइवरों के लिए जारी कर दिया गया है और ये चेतावनी दी गई है कि अगर किसी भी दिव्यांग के साथ
आप लोगों ने दुर्व्यवहार किया था, आप लोगों की नौकरी निलंबित, यानी सस्पेंड ही नहीं, उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया जाएगा, यानी उनकी नौकरी आजीवन के लिए वो बर्खास्त हो जाएंगे। तो इसलिए अब आप लोग जागरूक रहें। अगर कोई भी कंडक्टर ड्राइवर आप सबके साथ ऐसा व्यवहार करता है तो संगठन का ऑफिशियल नंबर 9454220000 पे आप तत्काल संपर्क करें। हमने जो कहा वो किया। इस बस्ती के मामले को संगठन ने ही उठाया था, राष्ट्रीय विश्व दिव्यांग समिति ने ही उठाया था, तब जाकर और भी कई संगठन हैं जिन्होंने इस मामले को माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाया था। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने, शासन ने, वहां से परिवहन विभाग ने एक आदेश मैडम ने जारी किया है और साफ तौर पर सभी ARM को निर्देशित कर दिया गया है कि अगर कोई भी दिव्यांग के साथ ऐसा व्यवहार करते हुए कंडक्टर पाए जाएं तो उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित करिए। तो ये बहुत बड़ी सफलता राष्ट्रीय विश्व दिव्यांग समिति को प्राप्त हुई है। अगर किसी भी साथी के साथ ऐसा व्यवहार कंडक्टर उत्तर प्रदेश परिवहन करता है तो आप तत्काल प्रभाव से हमें बताएं, उनकी फोटो जरूर गाड़ी की खींच लें। मैं 24 से 48 घंटे के अंदर राष्ट्रीय विश्व दिव्यांग समिति उन्हें निलंबित करवाने का काम करेगी। हमने जो कहा वो किया। लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, पर कोई, चाहे बड़े बड़े संगठन आसीन पदों पर बैठे हुए हैं, अरबों में खेल रहे हैं, किंतु उत्तर प्रदेश के लिए कोई काम नहीं करता है, बिहार के लिए कोई काम नहीं करता है, झारखंड के लिए कोई काम करने वाला नहीं है, किंतु राष्ट्रीय विश्व दिव्यांग समिति इन राज्यों के लिए, अन्य प्रदेशों के लिए भी लगातार सक्रिय रूप से काम कर रहा है और हम करते रहेंगे। हमारा एक ही मकसद है, आपकी सेवा में लगकर दिव्यांगजनों की सहायता करना। वो हम करते हुए आए हैं। मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है, ना हम किसी की चाटुगिरी करते हैं, ना मैं कर सकता हूं। साथियों, सभी साथियों से निवेदन है कि सभी साथी अपना सदस्यता कार्ड बनवा लें, सदस्यता संगठन की ले लें, क्योंकि आपको काम करवाने में किसी प्रकार की समस्याओं का सामना ना करना पड़े। इसलिए सभी साथी सदस्यता जरूर लें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद देते हुए यूपी बोर्ड का टाइम टेबल भी जारी हो चुका है, जो 22 फरवरी से यूपी बोर्ड की परीक्षा है। इस पर भी कई साथियों के मैसेज आ रहे हैं कि सर इसमें इस बार 45% कर दिया गया है। खैर, इस पर भी संगठन विचार कर रहा है, बहुत जल्द आप सबको एक सुखद समाचार देगा। किंतु इस मामले को, काफी दिनों से ये मामला चल रहा है, इस मामले को भी हम बहुत जल्द संज्ञान में लेंगे और लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी तक इस बात को भी पहुंचाएंगे और आप सबके हित में जरूर हम इस फैसले को भी आपके हित में लेने का प्रयास करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। विवेक मणि त्रिपाठी, राष्ट्रीय महासचिव उत्तर प्रदेश प्रयागराज, 9454220000। जय हिंद।